ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे सावन मास के चौथे सोमवार की पूरी व्रत कथा, जिसे सावन सोमवार के दिन सुनने से भगवान शिव शंकर आपकी मनोकामना और इच्छाओं को पूरा करते हैं और जीवन में सुख संपत्ति आती है। आपसे प्रार्थना है कि कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। कथा शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ और माता गौरी इस कथा को सावन के चौथे सोमवार के दिन सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि दे। सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी। वह इस कामना को रोज़ भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें कहता था और उनके आगे दीपक प्रज्वलित करता था। उस साहूकार की इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, इसी बात से दुखी रहता है। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेदास जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो अपने कर्म के अनुसार जैसा भाग्य लिखवाता है, वैसा ही वो इसका फल भोगता है। इसमें स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान यदि मिल भी गया तो इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा करेंगे। माता पार्वती के बार बार ऐसा आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार को पुत्र का वरदान दिया। लेकिन शिवजी ने उस साहूकार को स्वप्न में यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह सकेगा। इसके पश्चात साहूकार ये सारी बातें सुनने के बाद भी खुश तो हुआ, लेकिन उसकी खुशी उतनी नहीं थी, क्योंकि अपने पुत्र की अल्पायु के कारण वो बहुत दुखी था। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वो पहले की तरह करता रहा। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने बालक को सिर्फ 12 वर्ष की आयु होने का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जैसे ही उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष की हुई तो एक दिन साहूकार ने यह ठान लिया कि बालक के विवाह की बात ना करें, और साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उस साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाइए। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना होगा वहाँ यज्ञ करते हुए जाइएगा और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह उन्हें दिखाई दिया। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था वह व्यक्ति एक आंख से काना था, लेकिन राजकुमारी के पिता को इसका ज्ञान नहीं था। जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह हो रहा था वो एक आंख से काना था। तो राजकुमारी के पिता ने जब अत्यंत सुंदर बालक को देखा तो उसने मन में विचार किया, क्यों न इसी लड़के को घोड़ी पर बिठाकर शादी के कार्य में संपन्न करा लिए जाएं और राजकुमारी के पिता को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार शादी भी संपन्न हो जाएगी। शादी संपन्न होने के बाद इस लड़के को पैसे देकर हम वहाँ से विदा कर देंगे। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे और मामा से बात की और उन्होंने कहा कि शादी की रस्में निभाने के बदले में उन्हें बहुत सारा धन देंगे। मामा भांजा ऐसा करने के लिए राजी हो गए। इसके लिए साहूकार का बेटा विवाह के लिए बेदी में बैठा, और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है वो एक आंख से काना है, इसीलिए लड़की के पिता ने मुझे तुम्हारे साथ मंडप में बिठा दिया। बाद में वो अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह सब कुछ लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री के बारात को विदा नहीं किया। लड़का चला गया, लेकिन अपनी पुत्री को उसने अपने घर में ही रखा और बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी नगरी पहुंचे। एक दिन जब मामा ने काशी में एक यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा अंदर कमरे में जाकर देखा भांजे के प्राण निकल चुके थे।
क्योंकि उसकी 12 साल की आयु पूरी हो चुकी थी। मामा ये देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अभी रोना शुरू किया तो यज्ञ में आए ब्राह्मणों अपनी अ, श्राप देकर हमें चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो मामा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर यज्ञ करवाया और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने अपने भांजे के दुख में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उस समय शिव पार्वती जी नंदी महाराज पर सवार होकर काशी नगरी में उधर से ही जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला और भगवान के भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ यह साहूकार का पुत्र है, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी और यह समय अब उसका आ गया है, यानी वह बालक वरदान में कही गई बात के अनुसार अब अपना शरीर छोड़कर जा चुका है। तब माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा, हे स्वामी, इस बालक को आप जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माँ गौरी के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते हुए फिर से उठ गया। मामा भांजे ने दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। वो दोनों अपनी अपनी नगरी वापस लौट के चले जाते हैं। वहीं जहां वो रास्ते में वापस जा रहे होते हैं वही नगर पड़ता है जहां उन्होंने राजकुमारी से साहूकार के बेटे का विवाह करवाया था। राजकुमारी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर निराश बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस घर लौटा तो ठीक है, अगर नहीं लौटता है तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उस साहूकार और उसकी निराश पत्नी को सुनाया, लेकिन वे दोनों तो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वरदान झूठा साबित हो चुका है और आखिरकार उनके पुत्र की आयु बढ़ चुकी है। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि मेरी बात पर विश्वास करो, आपका पुत्र सकुशल स्वस्थ होकर वापस अपनी पत्नी के साथ लौट रहा है। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ उनके लौटने का एक उत्सव की तरह स्वागत किया गया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए और उस साहूकार से कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सावन के महीने में पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उनकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। अब जानिए सावन सोमवार की महिमा, जिसे सुने बिना सावन सोमवार की व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती। सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वहीं सावन में ही माता पार्वती ने सोमवार का उपवास विधिवत तरीके से पूजा पूरी की और पार्वती माँ ने उनकी उतनी कठिन भक्ति की कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। कालांतर में सावन सोमवार व्रत के पुण्य प्रताप से माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। अतः सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करके सभी साधक अपनी मनोकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। साथ में ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सावन के महीने में विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से अविवाहित युवती और युवतियों के शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी कष्ट, चिंताएं और दुख दूर होते हैं एवं शरीर में चल रहे सभी रोगों से उन्हें मुक्ति मिलती है। इस दिव्य व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। कुंवारी लड़कियां यदि इस व्रत को करें तो उन्हें मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से सहज रूप से उनकी शादी हो जाती है। वहीं यदि सुहागन महिलाएं यह व्रत करें तो उनका सौभाग्य अटल, स्वस्थ और अखंड रहता है और उनके घर में सदैव सुख शांति रहती है। भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। ये हमारे सावन सोमवार की सबसे पौराणिक कथा। अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, तभी भी शिव का पूजन करके इस कथा को अवश्य सुनें।
अगर आपको हमारे वीडियो में दिखाई गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ अब हम इजाज़त लेते हैं और मिलेंगे आपसे एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें। हर हर महादेव।